students. Hope so all are doing well at home or enjoying the physics lecture for 11th class. In last lecture we already discussed the two application of the dimensions, and today we shall discuss the third application of dimensions. Hope so all of you enjoying the lecture. Welcome to all of you in Epsilon Physics. Myself Shikha Tyagi. Let's start the lecture. But today we discuss the derive the formula. Derive the formula is important application for competitive point of view, clear, and your exam के हिसाब से भी. कैसे ड्राइव द फॉर्मूला होगा स्टेटमेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. क्वेश्चन सुन लो. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि द वेलोसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के दिखा रही हूँ, द या टाइम से लेते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ किसका, सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ ब्रैकेट में L एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. समटाइम इस तरह की क्वेश्चन की एक फॉर्मेट बनी है ना. देन फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ टाइम. किसका फॉर्मूला निकालना है, टाइम का, यूजिंग द डायमेंशंस. क्लियर एवरीबॉडी. तो डायमेंशंस को यूज करके हमने टाइम का फॉर्मूला निकालना है. लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चन की फॉर्मेट बनती है जो मैंने तुम्हें एक सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिखाया है. तो विच इज डिपेंड, टाइम. कौन डिपेंड कर रहा है, टाइम, है ना. किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चे, लेंथ पर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर. तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या बनाते हैं. एवरी सम रिलेट टू द ड्राइव द फॉर्मूला इज सॉल्व एज अ सेम मैनर. अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. तो देखो कौन डिपेंड कर रहा है, टी. तो ध्यान से सुनो, टी डिपेंड कर रहा है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. किस किस पर, लेंथ पर और जी पर. तो बच्चे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड जी. नाउ जब आपको पता है एवरीवन नोज द प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट के लगाते हैं, के एल इनटू जी. ओके, नेक्स्ट स्टेप टेकिंग द पावर. अब हमने बच्चे पावर लेनी है. टेकिंग द पावर इन RHS. RHS में आप पावर लोगे तो T, सपोज L रेज टू पावर A एंड G रेज टू पावर B. ओके बच्चे. नेक्स्ट स्टेप में हमने अब डायमेंशंस पुट करनी है. तो पुट द डायमेंशंस, किसकी, सबकी डायमेंशंस रखें. इसी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. T is the time, the dimensions of time is T equal to K. L is the length, the dimension of length is L raised to power A. And what is the dimension of acceleration due to gravity? बोलो, that is L T inverse 2 की पावर B. Clear everybody? क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, L raised to power A एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो इसकी L raised to power B एंड T raised to power -2B. एवरीबडी नो कि सेम बेस जिनकी होती है वो पावर आपस में क्या हो जाती है बच्चे, ऐड हो जाती हैं. तो विच हैव अ सेम बेस, L और L, इनकी पावर आपस में क्या हो गई बच्चे, ऐड हो गई. सो व्हाट शुड बी, T equals to K L raised to power A plus B and the T raised to power -2B. कोई डाउट यहाँ तक? Clear everybody? Now compare the power on both side. हमने दोनों तरफ की पावर को कंपेयर करेंगे. कंपेयर कैसे, देखो RHS में L रेज टू पावर कितनी है, A प्लस बी, है नहीं. RHS में हमारे L की पावर कितनी है, A प्लस बी. यहाँ देखना इस साइड में L है, नो नहीं है ना. तो क्या लिख दोगे, A प्लस बी इक्वल टू, बोलो क्या, उधर तो L है ही नहीं, यानी कि 0. तो व्हाट शुड बी, A प्लस बी इक्वल टू 0. बच्चों अगर इस साइड L होता
देन a प्लस बी इक्वल टू 0, नो, l की पावर क्या होती है 1, सो a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाता। सपोज करो l की पावर 2 होता तो a प्लस बी इक्वल टू 2 हो जाता, बट नाउ देयर इज नो l, सो व्हाट इज a प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ t इन LHS? -2b, and in RHS is the -2b, and in LHS what is t? 0 1 2 3, what 1 ना, यानी कि 1, that is equation 2, that is equation 3। अब आपने इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके a और b फाइंड आउट करना है। व्हाट इज b? b इक्वल्स टू -1/2, होगी नहीं, b इक्वल्स टू -1/2, पुट b इन सेकेंड, सेकेंड में b रख दो, -1/2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल्स टू 1/2, तो a 1/2 और b भी 1/2। कुछ गड़बड़ हुई, a b -1/2, a प्लस 1/2, पुट बोथ वैल्यू इन 1 में पुट करो। व्हाट इज 1? t इक्वल टू k, l रेज टू पावर कितनी है a ना, व्हाट इज a? 1/2, एंड v कितनी है? -1/2। ओके, ये तो हो गया ड्राइव। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। व्हाट इज t इक्वल्स टू k, l रेज टू पावर 1/2 एंड g अपॉन में आके प्लस 1/2 हो गया। और जब बच्चे 1/2 हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? अंडर रूट l/g, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर एवरीबॉडी? ये फॉर्मूला सही है या गलत तो कैसे पता लगाओगे कि भी हमारा ड्राइव फॉर्मूला गलत है या सही है? तो LHS इक्वल टू RHS, LHS की डायमेंशंस अगर RHS के इक्वल आ जाती है देन योर फॉर्मूला इज करेक्ट। क्लियर एवरीबॉडी? तो आपके मैं और एक दो सम और आपको करके दिखाऊंगी। तो एवरी सम ऑफ द एप्लीकेशन थर्ड एनी टाइप ऑफ सॉल्व इन दिस मेथड, इसी मेथड से सॉल्व होना है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने 2 वेरिएबल का क्वेश्चन का करवाया था, एल और जी का, है ना। एल और जी 2 वेरिएबल था, हो सकता है 3 वेरिएबल का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये था, लिसन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी भी ले लो वायर, स्ट्रेस्ड वायर डिपेंड ऑन लेंथ, कॉमा टेंशन, कॉमा मास इन पर यूनिट लेंथ, then derive the formula of frequency using dimensions। किसको यूज करके? डायमेंशंस। कौन डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। विच डिपेंड बच्चों? फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ t एंड मास इन पर यूनिट लेंथ पर, है ना। तो विच इज डिपेंड? फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को f लिख लिया, स्मॉल f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विच ऑन विच लेंथ, टेंशन एंड मास इन पर यूनिट लेंथ। ओके बच्चों, क्या करते थे? इक्वेशन बनाए तो मुझे लगता है सबको आई गई होगी समझ में कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, उस पे बना लेते हैं। क्या? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल हटा के मैंने k लिख लिया k, तो कितना हुआ? l इंटू t इंटू m। फिर क्या लेते थे? पुट द पावर ऑन राइट हैंड साइड, तो पावर पुट करो, कितनी हो गई? k, l रेज टू पावर a, t रेज टू पावर b, m रेज टू पावर c हो गई, है ना। तो क्या पुट करते थे? डायमेंशन। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी देखो, डायमेंशन याद करना बहुत जरूरी है। अगर डायमेंशन याद नहीं है तो आपसे ये नहीं होना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चे? डायमेंशन इज p इनवर्स k, लेंथ की डायमेंशन l, टेंशन इज सेम एज फोर्स डिस्कस इन अर्लियर लेक्चर, है ना। तो कितनी होती है? टेंशन सेम एज फोर्स, द डायमेंशन इज mlt -2 की पावर b, and that is not mass, that is mass in per unit length, means mass upon length, यानी कि the dimensions is ml -1 की पावर c।
ये ध्यान रखना। एम की डायमेंशंस मैंने एम क्यों नहीं रखी, क्योंकि मास नहीं है, मास इन परंट लेंथ है, दैट इज एम इनवर्स 1। ओके, फिर क्या करा बच्चे आपने, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो सेम नहीं चल रहे, के एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी, एल रेज टू पावर बी, टी रेज टू पावर -2b, इसकी इससे, इसकी इससे, इसके इससे, है ना। फिर m की पावर c से मल्टीप्लाई, और टी एल बचा, l की पावर -c। कोई डाउट? सेम वेज आपस में क्या होते हैं बच्चे, ऐड होते हैं। तो देखो विच इज सेम वेज, l, दैट इज l, दैट इज l, दैट इज l। तो कितनी हुई l की पावर बताओ, व्हाट इज t इनवर्स इक्वल टू k, l is to power what, a plus b minus c। Clear everybody? m, what is m, b plus c। देखो b plus c, कुछ और बचता है t, t अगला क्या बच्चे, t रेज टू पावर -2b, और भी बचता है t का, देखो t एंड t इज -2b। अब फिर क्या करते हैं, कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड। तो देखना बच्चे आरएचएस में l कितना है, a प्लस b माइनस c, दिस साइड l है, नो ना, क्या लिखोगे बताओ, a प्लस b माइनस c, व्हाट बोलो बच्चों, कितना 0, क्योंकि साइड l है नहीं, है ना। m देखो, m की पावर कितनी है, b प्लस c, व्हाट बोलो, नहीं है ना, इक्वल टू 0, एंड दिस साइड इज -2b and this side is -1. Clear everybody? So this equation is first and that is 2, that is third, that is 4. अब आप ये सोच रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन में तो हमारी 2 इक्वेशन बनी थी और यहाँ पे हमने 3 इक्वेशंस बना लिए। तो बच्चे जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस बनेंगे। लास्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल थे L और G, तो 2 इक्वेशन थी, इसमें 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। क्लियर everybody? ओके, सॉल्व करना। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे v इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। ओके, b आ गया, है ना। अगर मैं इस b की वैल्यू, अगर मैं इस b की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, बोलो कितना आ गया, इस b की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो b प्लस c इक्वल टू 0, व्हाट इज b, 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -1/2, c आ गया। c फाइंड आउट हो गया, b फाइंड आउट हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा, a, क्या बचा, a। सो a निकालने के लिए कौन किसे हाथ लगाओगे, कोई बचा ही नहीं, a छुप के बैठा हुआ है, किसमें, सेकंड में, तो a को पकड़ लो भैया, है ना, a को मत छोड़ना, a को पकड़ो। कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन 2, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, व्हाट इज a, तो हमने फाइंड आउट ही करना है, व्हाट इज b, प्लस 1/2, व्हाट इज c, माइनस माइनस, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस 1/2 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0, व्हाट इज a, -1। बच्चे जब 10 से आता है उसका अलजेब्रा थोड़ा सा पुअर होता है, प्लस माइनस का थोड़ी गड़बड़ हो रही होती है, तो थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस किया करो। इस तरह के मैथ्स में पता लगा कुछ बच्चे a इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं, है ना। पुट ऑल कहाँ बताओ, इन 1 मीन्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू k, l a की पावर -1, b की पावर +1/2 और m की पावर -1/2, तो कितना बना, k l t की पावर 1/2 और m की पावर 1/2। मैंने गलत लिख दिया ना, क्यों, l की पावर कितनी है, -1, है ना, तो -1 अपॉन में आएगा। सो व्हाट इज फॉर्मूला, k अपॉन l √t/m। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, कैसे पता लगाओगे, यूजिंग द डायमेंशंस, LHS डायमेंशंस इक्वल टू LHS equal to RHS and formula is correct. Clear everyone? Now discuss the another sum. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक टाइप और समझा देती हूँ। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, क्वेश्चन बता रही हूँ। इसमें वो बोल रहा है कि द वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रेडियस। कि कोई भी क्रिटिकल वेलोसिटी है किसी लिक्विड की,
वो उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, डेंसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड कर रही है, देन राइट द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ऐसे फॉर्मूला निकालो। क्लियर बेटी? तो जब हमें इस तरीके से फॉर्मूला निकालना है तो हमें पता है पूरा स्टेटमेंट बनकर आएगा, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, वहां से सेलेक्ट करेंगे, पुट कर देंगे। तो पता ही तुम्हें v प्रोपोर्शनल हटाते क्या लगाते हैं, k ईटा रो आर। v फिर क्या पुट करते हो बच्चे, डायमेंशंस, ईटा की पावर a, रो की पावर b, r की पावर c। मेरे साथ बोलते जाओ, लिखते जाओ नोटबुक पे। होप सो मुझसे पहले सॉर्ट आउट कर लोगे। व्हाट इज b, lt माइनस 1 k। बस तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें डायमेंशंस नहीं आती। ईटा की डायमेंशंस इज m l इनवर्स 1 t इनवर्स 1 की पावर a। व्हाट इज डेंसिटी, ml माइनस 3 की पावर b एंड व्हाट इज r, l की पावर c। क्लियर? सेम वेज आपस में क्या होती है, ऐड होती है। मैं डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ। देखो m की पावर कितनी है a, m की पावर कितनी है b, सो व्हाट इज m, b प्लस c, है ना। l की पावर कितनी है यहाँ पर, माइनस है, यहाँ l की पावर कितनी है, माइनस 3b, तो l रेज टू पावर माइनस है, माइनस 3b एंड प्लस c। एंड व्हाट इज t, क्या है t रेज टू पावर माइनस है, और कहीं t है और कहीं है ही नहीं, है ना। तो m की पावर एक बार चेक करो, m की पावर मैंने कोई गलती करी, जरा देखो बच्चे, नजर आ रही है? हाँ, क्या m की पावर यहाँ कितनी आएगी, a, और यहाँ m की पावर कितनी है, प्लस c, प्लस c या प्लस b, प्लस b। सो तुम्हें पकड़ में आ गई होगी गलती। अब l की पावर माइनस a, माइनस 3b प्लस c, और t की पावर इज माइनस a। क्या करते हैं दोनों तरफ पावर को कंपेयर करते हैं। जब बोथ साइड पावर को कंपेयर करेंगे, यहाँ m कितना है, a प्लस b, दिस साइड m है नहीं है, तो a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ l कितना है, माइनस a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू, इधर l है, हाँ कितना 1, तो 1। यहाँ t कितना है, माइनस a, और यहाँ t कितना है, माइनस 1। क्लियर? तो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ। क्लियर? तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1। a पता, a पकड़ में आ गया। कौन, अब किसको पकड़ना है तुम्हें, b और c को, है ना, b और c को पकड़ना है। तो देखो व्हाट इज b, b को सुनो, b कहां से निकालोगे, फ्रॉम सेकेंड, a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू 0, b कितना है, a कितना है 1 प्लस b इक्वल टू 0, व्हाट इज b, माइनस 1, है ना। चलो a भी पकड़ में आ गया, b भी पकड़ में आ गया। अब कौन बचता है हमारा, c। c कहां से उठा लो, फ्रॉम थर्ड से, माइनस a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 1। a कितना, माइनस 1, b कितना, माइनस 1, माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 3 एंड प्लस c इक्वल टू 1। यहाँ कितना आया, बोलो, 3 माइनस 1, 2 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि c इक्वल टू माइनस 1। कहाँ पुट कर दो, पुट इट इन 1, तो v इक्वल्स टू k ईटा की पावर, व्हाट इज a, व्हाट इज a, 1, है ना। फिर रो, व्हाट इज b, माइनस 1 r माइनस 1, तो ईटा अपॉन में रो r, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। होप सो तुम आप बच्चे न्यूमेरिकल करना इसके और प्रैक्टिस में, और कोई डाउट आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, और एट द एंड ऑफ लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे दूंगी, वो आप ट्राई करना, है ना। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होना, जैसे MKS टू CGS या CGS टू MKS। क्लियर एवरीबॉडी? अब आपको नहीं पता हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MKS एंड CGS, मैं आपको समझा देती हूँ। MKS का मतलब ये हो गई लेंथ यानी कि मीटर, मास मेजर इन किलोग्राम, टाइम मेजर इन सेकेंड, है ना। CGS का मीन्स लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मास मेजर इन ग्राम एंड टाइम मेजर इन सेकेंड। तो हमारा MKS को CGS में या इसके उल्टा CGS को MKS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फोर्स आ जाए तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है MKS में और डाइन होती है CGS में।
तो न्यूटन टू डाइन या डाइन टू न्यूटन, ये कौन है हमारा फोर्स। क्लियर। अगर एनर्जी की बात करें तो जूल होती है एमकेएस में, और अर्ग होती है बच्चे, जो आपने नहीं सुना, अर्ग होती है सीजीएस में। तो हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल या हाउ मेनी जूल इन 1 अर्ग, ये इसे कन्वर्जन कहते हैं। तो ये जनरली अभी आप जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, एवरी नो कि मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाय 100 हम जिससे भी करेंगे, तो वो तो सिंपल है। अब यहाँ पे हमें यूजिंग द डायमेंशंस करना है। ये काम हमने किससे करना है, यूजिंग द डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इज n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, एंड बच्चे T1 अपॉन T2 की पावर c। क्लियर। व्हाट इज n2, न्यूमेरिकल वैल्यू, n1 दैट इज ऑल्सो न्यूमेरिकल वैल्यू, n1 वो जिसको चेंज करना है, और n2 वो जो चेंज होकर आएगी। n1 कौन है, जिसे चेंज करना है, और n2 कौन है, जिसमें चेंज होकर आएगा। मास है, ये लेंथ है, ये t टाइम है। मास का मतलब m1 का, 1 का मतलब 1 मीन जिसको चेंज करना है, 2 मतलब जिसमें चेंज करना है। सेम 1 वो क्वांटिटी होगी जिसको चेंज करना है, और 2 वो क्वांटिटी होगी जिसमें चेंज करना है। ये एबीसी क्या है, एबीसी इनकी डायमेंशंस है। एबीसी क्या है, इनकी डायमेंशंस। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं इस फॉर्मूले पर, कैसे क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन ये है, चेंज 1 न्यूटन इनटू डाइन, चेंज 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब 1 न्यूटन, पहले तो पता लगाओ न्यूटन है किसकी यूनिट, तो बेटा न्यूटन यूनिट किसकी है, फोर्स की, है ना, फोर्स की, और किसमें है, एमकेएस में। डाइन किस में बदलना है इसको, सीजीएस में, यानी कि एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। तो एमकेएस सिस्टम इज द 1 और सीजीएस सिस्टम का 2। सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना, सीजीएस सिस्टम 2। किसको चेंज करना है, 1 न्यूटन को, है ना। सो n1 इज 1। n1 क्या हो गया बच्चे, 1, क्योंकि मुझे किसको चेंज करना है, 1 न्यूटन को। अगर यहाँ 10 न्यूटन लिखा होता तो n1 इज 10 हो जाता। ओके बच्चे, चलो अब बात आती है एबीसी कैसे पता लगाएं। एबीसी सुनो, फोर्स को निकाला ना, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इज mlt माइनस 2। अब बच्चा ये सोचता है कि मुझे कैसे पता लगा न्यूटन फोर्स है, तो ये डायमेंशन बेटा हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूटन है तो वो फोर्स है, ये याद रखनी पड़ेगी। अब देखो mlt, यहाँ m की पावर a है, l की पावर b है, t की पावर c है। तो यहाँ देखो a कितना है, 1, कंपेयर करो, m की पावर 1 है ना, तो a इक्वल्स टू 1, l की पावर b है और यहाँ 1 है, तो b इक्वल टू 1, वहां t की पावर c है और यहाँ t की पावर -2 है। तो मुझे ABC भी मिल गया, मुझे N1 भी मिल गया, मुझे N2 फाइंड आउट करना है। M1 कौन, जिसे चेंज करना है, M2 वो जिसमें चेंज करना है। स्टार्ट करते हैं। N2 मुझे निकालना है, N1 इज 1। M1 किसको चेंज करना है, 1 न्यूटन को, यानी कि MKS को किसमें चेंज करना है, CGS में, है ना। MKS में मास किसमें होता है, किलोग्राम में, और सीजीएस में मास किसमें होता है, ग्राम में चेंज करना है। होप सो समझ आ गई होगी बात क्लियर। फिर देखो कि M1 का मतलब मास, है ना। M1 वो जिसे चेंज करना है, यानी कि MKS को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, सीजीएस में। तो MKS में मास इज किलोग्राम और सीजीएस में ग्राम। व्हाट इज द पावर इज 1। एल आ जाओ। व्हाट इज लेंथ इन MKS, मीटर, एंड व्हाट इज द लेंथ इन CGS इज सेंटीमीटर। पावर इज 1। एंड व्हाट इज द टाइम, सेकेंड, दोनों में सेकेंड होता है, पावर इज -2। होप सो क्लियर हुई होगी बात। N2 1। अब हमेशा जो लार्जर यूनिट होती है, इट इज कन्वर्ट टू द स्मॉल, ये ध्यान रखना, जो लार्जर होगी उसे स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक किलोग्राम है, तो हाउ मेनी ग्राम इन 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर इज 1। हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इज 1। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 1 की पावर कितनी, -2। ओके, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर,
तो ये कितना बना, n2 इक्वल्स टू 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1, ये तो बनी होगी इसकी पावर। तो कितना हुआ n2, दिस इज 10 is to power 5, that is not unit, that is numerical value. So 1 न्यूटन में what is numerical value, 10 is to power 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बच्चों, 10 is to power 5 डाइन होते हैं। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर क्या बनता है, अगर आपने लेक्चर 1 देखा हो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर क्या बनता है, मैग्नीट्यूड। क्या बनता है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैंने एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट किया है तो भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, 1 से 10⁻5 हो गई, पर मैग्नीट्यूड सेम रहा। अब बच्चा बोलेगा कैसे मैम, तो देखो अगर ये 1 न्यूटन से वैल्यू 10⁻5 ज्यादा हो गई, यानी कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई तो यूनिट तो छोटी हो गई ना, यानी कि अगर एक चीज बड़ी हो गई तो दूसरी छोटी हो गई। क्लियर होगी बात, इससे मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम। तो होप सो ये क्लियर तुम्हें सम हुआ होगा। वीडियो पोज करके इसे आप लिख ले, एक न्यूमेरिकल और मैं आपको उसका समझा देती हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं। इस बार हम चेंज कर रहे हैं, चेंज 10 अर्ग इनटू जूल। क्लियर, अब पता लगाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ग। अर्ग किसकी यूनिट है, तो अर्ग बेटा यूनिट है एनर्जी की, है ना, और वो भी कौन सी है, सीजीएस। तो ये सीजीएस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस में। किसकी यूनिट है बच्चे, ये एनर्जी की। एनर्जी की डायमेंशंस कितनी होती है, ml² t-2, है ना। तो व्हाट इज एम, ए हो गया 1, बी हो गया 2 एंड सी कितना हो गया बच्चे, -2। आ गया ना लिखना समझ में, वहां से सी देखते ना, ये सी इधर है और यहाँ टाइम कितना है, -2। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है मेरी, n1 नॉट 1, कितनी है न्यूमेरिकल वैल्यू, 10। पूरा डेटा मेरे पास आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपके पास सारा डेटा तो पता हो ना, तभी तो स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज n2, तो मुझे फाइंड आउट करना है। व्हाट इज n1, 10। किसको कन्वर्ट करना है, सीजीएस को, यानी कि 1 इज सीजीएस, यानी कि ऊपर कौन आएगा, ग्राम। किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस में, तो नीचे कौन आएगा, किलोग्राम। एंड व्हाट इज ए, दैट इज 1। ओके, L1 किसको चेंज करना है, सीजीएस को, यानी कि सेंटीमीटर, अपॉन में कौन आएगा, मीटर, द पावर इज 2, है ना। एंड टाइम तो भाई सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर इज -2। क्या एवरी टाइम इज सेकेंड, नो। टाइम तो भाई आगे भी सीखेंगे, कुछ हो भी हो सकता है, आर को मिनट में, मिनट को आर में, किसी भी चेंज करवा सकता है। एंड 2 10, मैंने कहा हमेशा लार्जर को चेंज करना है, तो ये ग्राम है, तो ये कितना हो गया, 1000 ग्राम, पावर इज 1। सेंटीमीटर, कितने मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर, पावर इज 2 एंड टाइम 1 की पावर -2 सेंटीमीटर ग्राम। हाउ मच, 10 इंटू 1/1000 इंटू पावर कितनी है, 2, तो 1/100 इंटू 100 इंटू 1। 3 ये और 4 ये, कितने हो गए, 7 हो गए, यानी कि n2 इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻7। अगर ओनली 1 अर्ग होता तो हाउ मेनी जूल इन 1 अर्ग, दैट इज 10⁻7। बट नाउ कितने हैं, 10 अर्ग, तो 10 अर्ग में कितने जूल, 10⁻6। आगे यूनिट नहीं लिखूंगी बिकॉज दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आते हैं, कितना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू भाई, कितने, 10 अर्ग इक्वल्स टू कितने जूल, बोलो, 10⁻6 जूल। क्लियर एवरीबॉडी, ओके। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके के हमारे सारे सम बनते हैं बच्चे। बच्चों मैं बोर्ड पे असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, 2 क्वेश्चन फॉर ईच टाइप, तो सॉल्व इट। और देन जो भी आपका कुछ हो, आपको सॉल्व हो जाए ना हो, प्लीज राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम इनके सॉल्यूशन देख लेंगे। फर्स्ट है चेक द फॉर्मूला। चेक द फॉर्मूला में f इक्वल्स टू
ईटा आर बी, है ना। ईटा इज, मैं डायमेंशंस लिख देती हूँ, आर इज एल, वी इज एल टी इनवर्स 1, एफ तुम्हें पता ही है फोर्स है। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। इनकी डायमेंशंस मैंने पीछे लिखा रखी है, देख लेना। लैम्डा की आपको नहीं पता, लैम्डा की एल होगी, और लास्ट वीडियो में देखेंगे था डायमेंशन पुट करवाई, वहां एच और एम और बी की है, तो ये आपने फॉर्मूला चेक करना है। ओके, सेकेंड, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू में एफ इक्वल टू पी माइनस बी अपॉन सी इंटू टी। क्लियर। एफ यहाँ फोर्स है, पी यहाँ प्रेशर है, और टी यहाँ पर टाइम है, बी और सी कांस्टेंट है। इनकी डायमेंशंस निकालनी है। क्लियर एवरीबॉडी। सेकेंड एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी अंडर रूट एक्स। एफ कौन है? फोर्स है। टी क्या है? यहाँ टाइम है। एक्स क्या है? यहाँ डिस्टेंस है। किसकी डायमेंशन निकालनी है? ए और बी की। थर्ड, ड्राइव द फॉर्मूला। मैं बच्चों यहाँ इक्वेशन बना देती हूँ, तो आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज velocity is directly proportional to bulk modulus into density। इसकी डायमेंशन आपको पता है, एल टी इनवर्स 1 है, बल्क मॉडुलस की एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 है, और ये एम एल माइनस 3 है। पहला ये ड्राइव करोगे। सेकेंड बच्चों आप ड्राइव करोगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू r इंटू v। क्लियर। तो होप सो सबकी डायमेंशंस आपको पता है। f कौन है? यहाँ फोर्स है, m मास है, r कौन है? यहाँ रेडियस है, और v कौन है? यहाँ वेलोसिटी है। हो गया ड्राइव द फॉर्मूला। अब फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड, अब फोर्थ एप्लीकेशन पर आते हैं। फोर्थ में कन्वर्जन। यहाँ एक ही कन्वर्जन में दे रही हूं। चेंज 12 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 11 न्यूटन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करोगे तो जो भी कुछ और आगे डाउट होंगे या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज चेक योर आंसर्स विद नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो एंड करते हैं, सॉल्व कर लेना और इनको लिख लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।